चाणक्य IAS एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और सबों को इस्तकबाल करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो आंजन धाम गुमला। ये आंजन धाम कहाँ है? ये गुमला में है, याद रखिएगा। तो ये कहा जाता है कि माता अंजनी का ये निवास स्थान था आंजन धाम, जिसके नाम पर आंजन धाम पड़ा। और माता अंजनी ही अपने सुपुत्र हनुमान जी का जन्म इसी हनुमानगढ़ी या बोला जाए हनुमान जी का जन्म स्थल अंजन या आंजन में हुआ था। जैसे बहुत ग्रामीण लोग इसको अंजन धाम बोलते हैं, लेकिन ये इसे अगर परिपक्व और परिनिष्ठित रूप में देखा जाए तो इसे आंजन धाम बोला जाता है। तो याद रखिएगा ये कहाँ है? गुमला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भगवान श्री राम के पवन सुत हनुमान जी की प्रतिमा है, ये हम देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आंजन धाम गुमला से 18 किलोमीटर दूर है। एक छोटा सा गांव है, आंजन धाम गुमला में है। और ये गुमला से अगर देखा जाए तो ये 18 किलोमीटर दूर पड़ता है आपका। गुमला से अगर आप गुमला पहुंच गए हैं तो गुमला में पहुंच से आपको उत्तर की ओर जाना पड़ता है। तो वहीं है 18 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। अब गांव का नाम महावीर हनुमान जी की मां देवी अंजनी के नाम पर पड़ा है। देवी अंजनी के नाम पर पड़ा है। तो हनुमान जी की माता का क्या नाम था? माता अंजनी। अब देखिएगा आंजन गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी गुफा है। 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी गुफा है जहां मां अंजनी रहती थी। हनुमान जी की मां अंजनी रहती थी। इस जगह से जो भी पुरातात्विक महत्व के कई वस्तुएं हमें मिली हैं। पुरातात्विक महत्व के कई वस्तुएं हमें देखने को मिली हैं जो अभी पटना म्यूजियम में रखा गया है। याद रखिएगा अभी बहुत सारी, समझिए हमारा झारखंड का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थल है, जो अपने आप में एक अलग ही वानगी को बतलाता है। और यहाँ की झारखंड की सुरम्य वादियों में बसा ये आंजन धाम अपनी भक्ति भाव से सारोबार यहाँ के लोगों को आकर्षित करता है। और माता अंजनी के गर्भ से पवन सुत हनुमान जी का जन्म स्थली यही अंजन धाम को माना जाता है। तो देखिएगा अंजनी गुफा के नजदीक उसकी गोद में हनुमान के साथ, देखिएगा अंजनी गुफा के नजदीक जो अंजनी माता जहां रहती थी, जिस गुफा में है ना, वहां पर उनकी गोद में, माता अंजनी की गोद में उनका एक मूर्ति है। अभी भी आप जाइए वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि माता अंजनी के गोद में हनुमान जी विराजे हुए हैं। एक अपनी ही खुशबू और अपनी ही वात्सल्य रस को निरूपित करता हुआ ये अंजन धाम भक्ति की सरोवर हवा में, भक्त में यूं कहें श्रद्धालुओं को एक नई दिशा और दशा और एक पवित्र स्थल के रूप में हम उस जगह को देखकर उस वात्सल्य प्रेम को एक अनूठे रूप में पाते हैं। चलिएगा तो देखिएगा इसे महावीर हनुमान का जन्मस्थली माना जाता है। देख रहे हैं, हनुमान जी का जन्मस्थली माना जाता है अंजन धाम।
तो देखिएगा यहां पर किंवदंती है। किंवदंती का मतलब ऐसा कहा जाता है कि अंजनी माता जिस गुफा में रहा करती थी, अंजनी माता, आज भी वहां जाइए, वहां गुफा बना हुआ है, तो जिस गुफा में रहती थी उसका प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान से बंद था। माता अंजनी जहां पर रहती थी वहां पर एक विशाल, समझिए कि चट्टान है, अभी भी वो बंद था, लेकिन कुछ साल पहले इसकी खुदाई कर इसको खोला गया है। ठीक है, खोला गया है। अब आगे देखते हैं। कहा जाता है कि गुफा की जो लंबाई है, गुफा की लंबाई ये 1500 फीट से अधिक है। कितना फीट से अधिक है? 1500 फीट से अधिक है। इसी गुफा से माता अंजनी खटवा नदी जाती थी, याद रखिएगा। इसी गुफा से माता अंजनी खटवा नदी जाती थी। बगल में ही एक नदी है, खटवा नदी, जहां पवित्र स्नान करने के बाद वो आती थी, और अभी भी वहां पर बहुत सारे शिवलिंग भरे हुए हैं। माता शिव की आराधना करती थी वहां पर। कौन? माता अंजनी। तो देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि गुफा की लंबाई 1500 फीट से अधिक है। इसी गुफा से माता अंजनी खटवा नदी तक जाती थी। तो वहां पर एक खटवा नदी है, याद रखिएगा। कौन सी नदी है? यही खटवा नदी है। तो माता उस नदी में पवित्र स्नान कर लौटती थी और भगवान शिव की आराधना करती थी, और शिव भगवान की प्रतिमा वहां पर भी आज भी विराजमान है, और बहुत सारे शिवलिंग आज भी वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, माता अंजनी का मंदिर है और यही मुख्य द्वार है। देखिए, गुमला से लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पर जब आगे बढ़िएगा, अगर आप लोग गुमला से पहुंच गए हैं तो उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। तो यहीं पर आपको यह एक प्रवेश द्वार है, ये अंजन धाम जाने का ये हमारा प्रवेश द्वार। अब चलिए हम मंदिर की ओर आपको ले चलते हैं, और इसकी खूबसूरती को बयां करते हुए, देखते हुए हम उस भक्तिमय आंजन धाम की पवित्र तीर्थ को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आंजन धाम का ये प्रवेश द्वार है। तो देखिए, यही है वो गुफा जहां माता अंजनी यहां रहती थी। इसी के अंदर से एक सुरंग है जहां चट्टान बंद था, अभी उसको खोला गया है। तो माता अंजनी का ये प्रवेश द्वार समझिए, यही वो चट्टान है। इस चट्टान की खूबसूरती और माता अंजनी की गोद में पवन सुत हनुमान विराजमान है। यही अंजन धाम की एक अपनी विशेषता और यहां की खूबसूरती और यहां के प्राकृतिक मनोरम दृश्य, और झारखंड हमारा प्रकृति की गोद में रचा बसा हमारा झारखंड का ये आंजन धाम अपनी एक अलग ही बात को निरूपित करता है। तो चलिए, यही है माता अंजनी की गुफा, और इस गुफे के अंदर में ही माता अंजनी रहती थी, और ये माता अंजनी है, उनका सुपुत्र पवन सुत हनुमान उनकी गोद में विराजमान है, और ये मंदिर आज भी आपको देखने को मिलेगा, और हमारा ये आंजन धाम अपनी एक अलग ही रूप में निखर के आता है। तो देखिए, ये पहाड़ी गुफा है, यही पहाड़ी गुफा जहां मां अंजनी का निवास है। देख रहे हैं, पहाड़ी गुफा, मां अंजनी का निवास, यही चीज हमें बतलाता है, दिखलाता है। तो देखिए, हमारा कैसे एक पहाड़ी गुफा है
वहां आज वर्तमान में माता अंजनी की प्रतिमा बनी हुई है, जहां श्रद्धालु और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माता अंजनी की पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए, इस प्राकृतिक और इस चट्टान की खूबसूरती अपने आप में एक विहंगम दृश्य को बतलाता है और उस पवित्र स्थल की अपनी एक तरह की जो विशेषता है और प्राकृतिक मनोरम को और भगवत भक्ति की एक अलग ही छटा हमें देखने को मिलती है। देखिए, ये सारे पटक इनकी अलग अलग खूबसूरती बयां कर रही है। ये मां अंजनी है और श्रद्धालु उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये अंजन धाम आप जरूर आइए, प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये अंजन धाम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं माता अंजनी की ये प्रतिमा है। माता अंजनी की ये प्रतिमा आपको देखने को मिल रही है। चलिए, तो देखिए कैसे ये प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक स्थली कि ये भूमि हमारा झारखंड प्रदेश का अंजन धाम सारे और वनों से आच्छादित प्रकृति की सुरम्य वादियां, हमारा जंगल झाड़ का प्रदेश झारखंड और उस झारखंड की एक अलग ही खूबसूरती और उस खूबसूरती में ये अंजन धाम अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। ये मंदिर है, मंदिर से के किनारे चारों ओर समझिए पूरा जंगल से आच्छादित, वनों से आच्छादित एक अलग ही वांगी को बतलाता है, समझाता है और उस भक्त को उस भक्तिमयी रस की ओर ले जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि माता अंजनी जब वहां रहती थी तो खटवा नदी जाती थी पवित्र स्नान कर और भगवान शिव की आराधना करती थी। तो देखिए, ये हमारा मंदिर प्रकृति से आच्छादित और वनों की खूबसूरती में बसा ये अंजन धाम एक अलग ही अपनी रवानगी को और अपनी एक अलग ही विशेषता को बतलाता है। तो देखिए, ये मंदिर है माता अंजनी का। ऐसा कहा जाता है कि माता अंजनी या जो अंजन धाम है, माता अंजनी का जो मंदिर है, वहां पर एक नकटी देवी नामक देवी स्थान है। कौन सा? नकटी देवी। ऐसा किंवदंती है और ऐसा अभी तक माना जा रहा है कि नकटी देवी का जो मंदिर है, देवी स्थान है, यहां बलि देने की प्रवृत्ति है। यहां भी सफेद या काले बकरे की बलि दी जाती है और अपने मन्नत मांगने के लिए लोग ऐसा करते हैं, या जिनको मन्नत पूरा हो जाता है तो मां नकटी देवी जो देवी स्थान है वहां पर बकरे की बलि दी जाती है। तो देखिएगा, तो कौन? नकटी देवी है ना। और इस अंजनी मां का जो मंदिर है, ये अंजनी मां का जो मंदिर है, इस मंदिर के नीचे में एक सर्प गुफा है। सर्प गुफा, सर्प गुफा का मतलब सांप की गुफा है, ठीक है ना। और एक समझिए सर्प गुफा है और वहां पर एक मिट्टी का टीला बना हुआ है। मिट्टी का टीला बना हुआ है। वहां पर माना जाता है कि वहां पर नाग देवता का बसेरा है। नाग देवता वहां पर दर्शन देते हैं। तो बहुत लोग अपने जीवन में या अपनी भगवान नागदेव की अगर पूजा अर्चना के लिए भी यहां पर आते हैं और ऐसा माना जाता है कि सर्प दोष जिनका होता है उनका समझिए इनकी पूजा कर उस सर्प दोष को दूर किया जाता है। तो ऐसे किंवदंती आज भी हमें देखने को मिलती है। ये हमारा अंजन धाम गुमला में, गुमला यानी कि अगर इसका देखा जाए तो ये गुमला शब्द गो प्लस मेला, यानी कि गाय का मेला यहां लगता था, तो उसी के नाम पे ये गुमला नाम पड़ा है। बहुत पहले गायों का मेला हमारे गुमला
जिला में और खासकर गुमला शहर में ये मेला लगता था, तो उसी के नाम पे ये गुमला पड़ा है, याद रखिएगा। और ये आंजन उसी 18 किलोमीटर गुमला से 18-20 किलोमीटर में लगभग उत्तर की ओर विराजमान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहाड़ की चोटी पर सुरम्य वादियों में यह आच्छादित यह मंदिर अप्रतिम है, अनूठा है और एक अपनी ही विशेषता को समेटे हुए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं ये आंजन धाम का मंदिर जो बना हुआ है माता अंजनी का, और इधर जो आप देख रहे हैं यही किनारे में यही खटवा नदी है। तो माता यही खटवा नदी में स्नान कर आती थी, क्योंकि वो परम शिव की भक्त थी। और कहते हैं कि जब मां अंजनी यहां इस सरोवर से निकल के पूजा अर्चना के लिए जाती थी, तब लगभग 100 के आसपास शिवलिंग की वो पूजा करती थी। तो याद रखिएगा ये खटवा नदी है, उसी खटवा नदी में माता अंजनी अपने को स्नान कर भगवान शिव की आराधना करती थी। तो देख रहे हैं ये मंदिर की खूबसूरती, और ये खटवा नदी जो किनारे है यहीं पर ये हमारा आंजन धाम की पवित्र भूमि, पवित्र स्थल जिन्हें हम नमन करते हैं। और पूरा झारखंड के साथ साथ पूरा अगर देखा जाए तो पूरे भारत में एक पवित्र धाम भी है। तो देख रहे हैं ये खटवा नदी के किनारे ये मंदिर है, बस इसको याद रखिएगा। अगर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन में पूछा कि आंजन धाम किस नदी के किनारे है, तो याद रखिए कौन सा, खटवा नदी के किनारे विराजमान है। कौन, आंजन धाम। तो यही हमारा आंजन धाम गुमला का पवित्र स्थल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे देखकर, सुनकर, समझकर इसकी भावों को और इस पवित्र स्थल को याद करेंगे, समझेंगे। और चूंकि हमारा झारखंड का एक पवित्र स्थल है, तो ये रहा हम लोगों का आंजन धाम। वनों से आच्छादित प्रकृति की सुरम्य वादियों में हमारा झारखंड एक अलग ही वानगी को बतलाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों का धन्यवाद।